हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। तो दोस्तों, बिगिनर्स के साथ एक अक्सर प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि कार को पार्किंग में लगाना, खड़ी गाड़ी को कैसे टर्न करना, स्टीयरिंग लेफ़्ट या राइट कितने डिग्री से घुमाना, स्टीयरिंग के कितने टिप्स होते हैं लेफ़्ट या राइट साइड की, जो छोटी छोटी बारीकियां होती हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें उनको हम कैसे समझेंगे। तो आज मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है, तो पहले तो मैं उनका नाम जान लेता हूँ। क्या नाम है और कहाँ से, किस प्रोफेशनल में है? गुड मॉर्निंग। कौन सा डे आज आपको लर्न करने का? सेकेंड डे। ओके। और कौन सी कार ड्राइव करने जा रही हैं? वैगनार। वैगनार है LXI, ठीक है। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कार को पार्किंग कैसे करते हैं, खड़ी गाड़ी को बैक कैसे करते हैं, स्टीयरिंग का 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ABC के बारे में, ठीक है। ये देखिए, पैर हटाइए पीछे, दोनों हटा लीजिए। A फॉर एक्सेलेटर, B फॉर ब्रेक, C फॉर क्लच, ठीक है। अब ये जो एक्सेलेटर क्लच ब्रेक है, तो एक्सेलेटर देखो हल्का सा डाउन है, ये हल्का सा यहाँ पे देखेंगे तो ये डाउन है, ये बराबर है और ये डाउन है। तो एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। अब आप क्लच पे पैर रखिए, हाँ। अब फुल क्लच दबाइए 100%, इसको बोलते हैं 100%, ठीक है ना। अब आपको जब रिलीज करना है इसको, तो धीरे धीरे रिलीज करो। गुड। वापस पूरा क्लच दबाओ, फिर धीरे धीरे रिलीज करो। पूरा रिलीज हो गया। अब अभी देखो, आपने जब क्लच को रिलीज किया तो आपकी हील हवा में नहीं उठी, तो क्लच इक्वल आया, झटके से तो नहीं आया। अब जरा आप वापस पूरा क्लच दबाओ और हील को हवा में ले जाओ, ठीक है, जैसे पहले दबाती थी। हाँ, दबाओ, उठा के ऊपर, हील हवा में आ गई। अब जब आप रिलीज कर रहे हो तो टुकड़ों में क्लच रिलीज हो रहा है, तो इससे क्या होता है, क्लच झटके से रिलीज हो जाता है। तो हमेशा क्लच जब हम दबाते हैं तो हील हमारी नीचे टच रहती है, वापस जब रिलीज करते हैं तो भी टच रहती है, ठीक है। अब ये तो हो गया क्लच का काम। अब राइट वाला पैर रखो ब्रेक पे और V बनाना है, हल्का सा एड़ी इधर, हाँ गुड। अब एक्सीलेटर पे लाओ, ब्रेक पे ले जाओ, एक्सीलेटर पे लाओ, ब्रेक पे लाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रॉपरली इनका पैर जा रहा है क्लच और ब्रेक पे। बाकी स्टूडेंट के साथ इतने सारे एक्सक्यूजेस होते हैं कि भैया मेरा पैर छोटा है तो पैर पहुँच नहीं रहा है, कि हाइट ज़्यादा है, लेकिन अभी प्रॉपर आपका पैर क्लच ब्रेक एक्सीलेटर पे जा रहा है। अब सबसे पहले आपको करना है इंजन ऑन, तो क्लच दबा के इंजन ऑन करिए, पहले न्यूट्रल चेक कर लीजिए। हाँ, अब इंजन स्टार्ट करिए। देखिए, इंजन स्टार्ट करने का जो सही तरीका है वो मैं बताता हूँ। इंजन ऑफ कर दो और की अंदर प्रेस करके बाहर निकाल लो। अंदर प्रेस, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे देखो, ये और ये निकल आई बाहर, ठीक है। अब ये इसको एक साइड, किसी साइड घुमा दो, स्टीयरिंग किसी साइड घुमा दो, हाँ घूम गया। अब ये स्टीयरिंग लॉक हो गया। अब इसको बहुत सारे व्यक्ति को इसके बारे में नहीं पता होता। ये देखो, अब हम ऐसे की लगाएंगे और इसको ऐसे घुमाएंगे तो नहीं घूम रही, जरा घुमा के देखो, नहीं घूम रही ना। तो बहुत सारे व्यक्ति को नहीं पता होता स्टीयरिंग लॉक कब होता है, जब टायरों का मूवमेंट लेफ्ट या राइट कटा होता है 30 डिग्री, 60 डिग्री। अब आपको स्टीयरिंग अनलॉक करना है, तो अनलॉक करने के लिए एक साइड स्टीयरिंग को घुमाओ, देखो प्ले होगा, थोड़ा सा घुमाओ, इधर है, हल्का सा प्ले है। अब एक हाथ से स्टीयरिंग मेरी तरफ घुमा के रखो और की को आगे घुमा दो, हाँ ऐसे नहीं, ऐसे आराम से देखो, प्यार से, इसमें ताकत नहीं लगाना। ये लॉक था, अभी देखो ये लॉक है, अभी हमने की लगाई। अब स्टीयरिंग को हिलाते हुए और की को घुमाओ मेरी तरफ, हाँ हल्का इशारे से घूम गया। अब पहले स्टीयरिंग अनलॉक हुआ है, स्टीयरिंग अनलॉक हुआ, अब एक बार की और आगे घुमाओ। अब इग्निशन ऑन हुआ है, इग्निशन ऑन हो गया। अब इंजन स्टार्ट करो क्लच दबा के, इंजन स्टार्ट हो गया। अब स्टीयरिंग सीधा कर लो, ये सीधा हो गया, बस। अब देखो हर जगह, अभी जैसे अब गाड़ी खड़ी है, अगर इसी डायरेक्शन में आप इंजन ऑफ करोगे तो स्टीयरिंग लॉक नहीं होगा। जब स्टीयरिंग सीधा होता है ये, तो स्टीयरिंग लॉक नहीं होता। अब एक साइड अगर मान लो आप स्टीयरिंग किसी साइड घुमा दो, थोड़ा सा घुमा दो और घुमा दो, थोड़ा और, बहुत, बस। अब छोड़ दो यहाँ पे। अब अगर इंजन ऑफ कर दोगे और की निकाल लोगे तो स्टीयरिंग लॉक हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सीधा सीधा स्टीयरिंग लॉक नहीं होता। अभी स्टीयरिंग सीधा कर लो। तो सबसे पहले हम स्टीयरिंग के बारे में समझेंगे, स्टीयरिंग कब और कितना घुमाना है। तो अभी ये स्टीयरिंग जो है ये 3/9 पे है, 3/9 वॉश टाइम, ये हो गया 3/9, ये 3 स्मोक स्टीयरिंग है, ठीक है। अब आपको इसको समझना है। तो अभी गाड़ी के जो टायर हैं एकदम सीधे सीधे हैं, ठीक। अब एक राउंड आप किसी भी साइड घुमाओ स्टीयरिंग,
पूरा एक राउंड, बस ये हो गया 60 डिग्री। कितना हो गया? 60 डिग्री। अभी और घुमाओ मेरी तरफ, ये हाफ राउंड और घूम गया तो ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब बहुत बारीकी से इसको समझिएगा। अब हमने घुमाया 1.5 राउंड, अब वापस आप सीधा करो 1.5 राउंड। गुड, आ गया समझ में? तो 1.5 राउंड ये लेफ्ट घूमेगी और 1.5 राउंड राइट। तो अभी आपने घुमाया था राइट साइड, अब 1.5 राउंड लेफ्ट साइड घुमाओ। हो गया? अब एक राउंड सीधा करो, सिर्फ एक राउंड सीधा करो बस। अब एक राउंड आपने सीधा करा है, अभी हाफ राउंड और कटा हुआ है, लेकिन वो जो हाफ राउंड था वो एक राउंड घुमा है। अभी एक राउंड पूरा और घुमाओ आप, पूरा फुल एक राउंड, बस हो गया। समझ में आ गया? तो अभी गाड़ी खड़ी सीधी। अब यहाँ बात हो रही थी रिवर्स की। तो जैसे कि लोगों को लगता है, नए लोगों को, कि हम फर्स्ट गियर में कार चलाएंगे तो स्टीयरिंग लेफ्ट घुमाना तो कार लेफ्ट जाएगी, लेकिन जब हम बैक कर रहे होते तो स्टीयरिंग हम लेफ्ट घुमाएंगे तो कार राइट जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बैक गियर डालना है। डालिए बैक गियर, पहले न्यूट्रल करके लग गया। अब अपने लेफ्ट और राइट वाले दोनों ORBM को चेक करो, दिख रहा है? अब आपको राइट वाला जो पैर है ब्रेक पे रखना, लेकिन ब्रेक दबाना नहीं है। धीरे धीरे क्लच को रिलीज करो, धीरे धीरे, और अपने दोनों साइड मिरर में चेक करो। साइड मिरर में नम्रता जी आपको साइड दिखेगी और एक्चुअल जो है वो लुकिंग ग्लास में दिखेगा। अब मैं पीछे जा रहा हूं, मैं दिख रहा हूं, बस आ जाओ धीरे धीरे। स्टॉप, गुड। जब देखो एक चीज और बताता हूं, बैक गियर में सेकंड गियर की स्पीड हो जाती है, बैक गियर में सेकंड गियर की, फर्स्ट गियर में स्पीड कम रहती है। तो यहाँ पे आपको एक चीज ये ध्यान देना है कि बैक करते वक्त हमें पूरा क्लच रिलीज नहीं करना है। अब जाओ फिर धीरे से पीछे, धीरे धीरे, हाँ बंद हो गई। क्यों? क्योंकि क्लच आपने जरूरत से ज्यादा रिलीज कर दिया। ठीक है, और एक चीज और, अगर क्लच रिलीज करते वक्त आपका जरा सा भी ब्रेक लगा हुआ है तो गाड़ी का इंजन बुझ जाएगा, क्योंकि अगले डिस्क ब्रेक है और पिछले ड्रम है। चलो स्टार्ट करो, वापस क्लच दबा के जाने दो धीरे धीरे पीछे। दोनों मिरर चेक करने, लेफ्ट और राइट के, बहुत प्यार से जाना है, जाने दो। अब स्टॉप करो यहाँ पे। ठीक, अब आपको इस गाड़ी को, इसका फेस चेंज करना है। फेस चेंज करने का मतलब अब इसका फेस उधर करना है। तो आपको क्या करना है, खड़ी गाड़ी पूरी लेफ्ट घुमा दो, पूरी फुल लेफ्ट घुमा दो। घूम गई पूरी। अब ये आपने 90 डिग्री से स्टीयरिंग को टर्न कर दिया। अब अपना लेफ्ट वाला ORBM चेक करो और पीछे जाने दो इसको धीरे धीरे, हाफ क्लच पे। चलो धीरे 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 जाने दो, और जाओ, स्टॉप, गुड। अब अपने राइट वाले ORBM को चेक करो, दिख रहा है? डिवाइडर दिख रहा है? कितना स्पेस होगा? 1 से 1.5 फीट, 2 फीट। ठीक, अब आपको खड़ी गाड़ी पूरी राइट घुमा दो, स्टीयरिंग फटाफट, जल्दी जल्दी, फटाफट पूरी घुमा दो। पहले 1.5 राउंड तो सीधा करोगे, 1.5 अपोजिट काटोगे। अब फर्स्ट गियर में करो और ब्रेक मत रिलीज करना, पहले न्यूट्रल करो हल्के हाथों से, क्लच तो दबाओ पूरा। हाँ, अब खड़ी गाड़ी पूरी राइट घुमा लो, धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे हाफ क्लच पे। चलो जाने दो, झटके से क्लच रिलीज हुआ इसलिए इंजन बुझ गया। ब्रेक लगा लो, गाड़ी पीछे नहीं जानी चाहिए। हाफ क्लच रिलीज करो, फिर ब्रेक को धीरे 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 धीरे, कोई बात नहीं, आराम से करो, आराम से, पैनिक मत हो, घबराओ मत, प्यार से। 2 बार बंद होगी, 3 बार बंद होगी, चौथी बार में चलेगी। आप क्लच जरूरत से जल्दी छोड़ दे रही हो, क्लच झटके से रिलीज कर रहे हो, क्लच को 1 2 3 करके। ठीक है, और कार के अंदर मत देखो, कार के बाहर देखो। ठीक है, जाओ धीरे 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 धीरे। आप झटके से क्लच छोड़ रही हो, पूरा क्लच दबाओ, ब्रेक लगा लो, गाड़ी चढ़ाई पे हल्का। ठीक है, बस अब हल्का सा एक्सेलेटर पे पैर रख लो। हाँ, धीरे धीरे जाने दो, डरो मत, हल्का सा, बस ज़्यादा ले लिया, हल्का सा। हाँ, धीरे धीरे क्लच छोड़ो। एक्चुअल में नहीं, स्टार्ट है, अभी स्टार्ट बंद नहीं हुई है। पता है क्या हो रहा है, गाड़ी आपकी स्लोपिंग पे है, चढ़ाई पे है, तो एक्सेलेटर ज़्यादा नहीं लेना है, यही तो कलाकारी है। धीरे से पहले क्लच को एक्टिव करो, धीरे धीरे, गाड़ी के अंदर मत देखो, रोड पे देखो, धीरे धीरे क्लच को रिलीज करो, गाड़ी को गियर में एक्टिव करो, धीरे 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 धीरे। हाँ, अब ब्रेक छोड़ो, अब ब्रेक छोड़ो, ब्रेक छोड़ो। हाँ, जाओ जाओ धीरे, इंजन बुझ गया, क्लच दबा के। हल्की सी गाड़ी चढ़ाई पे है, रुको, ये स्लोपिंग है यहाँ पे अच्छा खासा, इसलिए बार बार बंद हो रही है। अब हल्का सा आप
पहले धीरे धीरे क्लच रिलीज करो। जब कार आपकी गियर में एक्टिव होगी बस हल्का सा एक्सीलेटर लेना। कार के अंदर मत देखो, आप बाहर देखो। धीरे धीरे बहुत लाइटली लेना है, बहुत लाइट। घबराओ मत, डरो मत, एकदम प्यार से हल्का सा एक्सीलेटर, हल्का सा, बस बस धीरे धीरे। हाँ, ब्रेक मत छोड़ो, ब्रेक मत छोड़ो। गाड़ी चढ़ाई पे है ना, फिर वही चीज। देखो ढलान पे है ना गाड़ी, तो ब्रेक छोड़ते गाड़ी पीछे जा रही, तो आपको ब्रेक तब रिलीज करना है जब गाड़ी गियर में एक्टिव हो जाए। धीरे धीरे क्लच छोड़ो, धीरे धीरे, बहुत लाइटली। पैनिक मत होइए आप, पैनिक हो रही, थोड़ी घबरा रही हैं। पहले फर्स्ट गियर में धीरे धीरे क्लच को आप 50 से 60% क्लच छोड़ो। अभी पता है आपके साथ क्या हो रहा है, जब आप क्लच रिलीज कर रही हो तो ब्रेक नहीं छोड़ रही हो, है ना, इसलिए गाड़ी बंद हो रही है। पैनिक मत हो, प्यार से करो, धीरे 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 जाओ। एक काम करो, रुको रुको, स्टीयरिंग सीधी करो, पहले स्टीयरिंग सीधी करो। इंजन स्टार्ट हो गया? हाँ, और सीधी करो, भी सीधी नहीं हुई है। बस अब थोड़ा सा पीछे जाने दो, इसको जाने दो, ब्रेक छोड़ो, पीछे जाने दो, और जाने दो, और जाने दो। हाँ बस अब रोक लो, ठीक है। अब मेरी तरफ घुमाओ। हाँ बस बस, इससे ज़्यादा नहीं। अब जाओ फर्स्ट गियर में करो, है ना, फर्स्ट में जाओ, हाफ क्लच पे जाओ, धीरे धीरे। स्टॉप, गुड। टायर सीधा करो, नहीं सीधा है, एक राउंड और घुमाओ उधर, बस अब सीधा हुआ है। क्यों फंस रही थी बार बार गाड़ी? क्योंकि वहाँ पे देखो चढ़ाई, गड्ढा था, एक टायर आपका गड्ढे में बैठ गया था, वहाँ पे करीब 6 इंच ऊंचा था, डामर जो पड़ा हुआ था ऊंचाई थी। अब बैक गियर डालो, घबराओ मत, होता है, न्यूट्रल करके रिवर्स गियर डालो, ठीक लग गया। अब इस वाले मिरर को चेक करो, गाड़ी पीछे ले जाना है, हल्का सा स्टीयरिंग राइट रखो, राइट। नहीं लगा बैक गियर, वापस लगाओ, बैक गियर नहीं लगा है। हाँ अब लगा है, चलो जाने दो, हल्का सा स्टीयरिंग राइट रखो, झटके से क्लच मत छोड़ो, क्लच को बहुत लाइटली रिलीज करना है, आप झटके से छोड़ दे रहे हो। जाओ धीरे 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 धीरे, एकदम धीरे धीरे। अपना राइट आओ, हल्का सा, एक्सीलेटर नहीं लेना है, क्लच और ब्रेक पे। अब सीधी कर लो स्टीयरिंग, सीधी, बस। दोनों मिरर चेक करो, हल्का सा लेफ्ट रखो, बस। अब सीधी करो। हाँ अब यहाँ पे फुल क्लच देन ब्रेक, समझ में आ रहा है? देखो जब टायर घूमे होते हैं तो वहाँ पे हल्का सा उसको एक्सीलेटर की ज़रूरत होती है। एक तो स्लोपिंग थी, दूसरी चीज़ टायर पूरे 1.5 राउंड घूमे हुए थे, इसलिए वो बार बार बंद हो रही थी। अगर सीधी सीधी गाड़ी है, दोबारा मैंने जो 1.5 राउंड कटवाया था 1 राउंड सीधा करवा दिया, गाड़ी निकल गई। जाओ फिर जाओ रिवर्स में, धीरे धीरे जाओ। ब्रेक ज़रा सा भी दबा नहीं होना चाहिए आपका। हल्का सा लेफ्ट रखो, बस। स्टॉप करो। अब जैसे इस कार को मान लो, सपोज आप इस कार को ऐसे खड़ी करना है, ऐसे से, इसका फेस इधर, तो अभी देखो स्पेस किधर ज़्यादा है, लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में। तो खड़ी गाड़ी पूरी लेफ्ट घुमा दो, पूरी गाड़ी घुमा दो फुल 1.5 राउंड। हाँ अब जाओ धीरे धीरे रिवर्स में। अब अपने लेफ्ट वाले ORBM को चेक करते रहना, धीरे धीरे, बस हाफ क्लच पे जाएगी, धीरे धीरे, गुड। एक्सीलेटर की कोई नीड नहीं है। स्टॉप। अब पहले टायर सीधा करो, और अब नहीं ज़्यादा कर दिया, अब सीधा हुआ है, ठीक। अब बैक में जाओ, धीरे धीरे बैक में जाओ, भी पीछे स्पेस है, झटके से नहीं छोड़ना है, सारा खेल तो क्लच का ही है। धीरे धीरे, घुटना आपने सही फिर वैसे कर लिया, जाओ धीरे धीरे, और जाओ। स्टॉप।
ये चीज आपको साइड मिरर में देखना, जो पीछे वॉल है दिख रही है पीछे, उस वाले मिरर में, इसमें नहीं दिखेगी, साइड वाले में दिखेगी, साइड वाले में, राइट साइड दीवार दिख रही है, तो वही देखना था, इसमें डिग्गी वाले में नहीं दिखेगी क्योंकि पीछे वो ढक गया ना, काफी ऊंचाई है। लग गई गाड़ी। अब आप इसको फर्स्ट गियर में करो। अब खड़ी गाड़ी पूरी राइट घुमा दो, स्टीयरिंग फुल। अब ब्रेक को छोड़ो, धीरे धीरे क्लच को रिलीज करो, धीरे धीरे एकदम। क्लच अगर 1 2 3 करके रिलीज करोगे तो गाड़ी बिना एक्सीलेटर फर्स्ट सेकंड और रिवर्स गियर में उठ जाएगी। बस क्लच झटके से ना रिलीज हो, हाँ बस जाने दो। स्टॉप, बस सीधा करो टायर, फिर बैक गियर डालो। टायर सीधा हो गया, फिर बैक गियर डालो, गुड, लग गया। अब फिर बैक में धीरे धीरे जाना, वहीं तक लेके जाना है बैक में। आप क्लच झटके से रिलीज करते इसलिए इंजन बुझ रहा है। क्लच को कभी भी झटके से रिलीज नहीं करना है, चाहे जैसी कंडीशन हो। अब धीरे धीरे इसको हल्का सा राइट लेके आओ, स्टीयरिंग को धीरे धीरे, हाँ। अब सीधी कर लो, सीधी करो और सीधी करो। स्टॉप, गुड, बहुत बढ़िया। टायर सीधा करो, टायर सीधा करो, बस। अब देखो, मुझे यही चीज करवानी थी ना। अभी जैसे मैंने इधर आपके राइट में स्पेस ज्यादा करवाया था, अभी किधर करवा दिया। अब इसको फिर बैक करके लगाना है। पूरी स्टीयरिंग, खड़ी गाड़ी पूरी लेफ्ट घुमा दो फुल। अब जाओ धीरे धीरे, चलो बैक में जाना है, अपना राइट साइड देखते रहना, धीरे 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 जाने दो। स्टॉप, थोड़ा सा और पीछे जाओ। इंजन बंद नहीं होना चाहिए, इंजन बंद बहुत हो रहा है, थोड़ा सा और जाना है, बस। स्टॉप, अब टायर सीधा करो। आप पता है क्या करती हो, आप स्टीयरिंग देखने लगती हो, इसलिए रोड का आपको जजमेंट नहीं मिल पा रहा है। हमें स्टीयरिंग नहीं देखनी होती, हमें अपनी कार के लेफ्ट और राइट में देखना होता है कि हमारे लेफ्ट में कितना स्पेस। अभी सीधा नहीं है, एक राउंड घुमा हुआ है, हाँ ये सीधा हुआ है। जब कभी आपको कंफ्यूजन हो, अगर स्टीयरिंग में कंफ्यूजन होता है तो एक साइड कहीं भी पूरी स्टीयरिंग घुमा दो, 1.5 राउंड घुमाने के बाद 1.5 सीधा कर लो, क्लियर हो जाएगा। अगर डाउट होता है, ठीक है। अभी थोड़ा पीछे जाओ, चलो। स्टॉप, बस थोड़ा सा और जाओ पीछे, देखो डिवाइडर, देखो, अपने मन से दिमाग लगाओ, और थोड़ा। स्टॉप, बस। अब इसको खड़ी गाड़ी को पूरा लेफ्ट घुमा दो मेरी तरफ, फुल फुल घुमा दो। चलो, अब फर्स्ट गियर में करो। अब यहाँ पे देखना, फिर वही हल्की सी चढ़ाई है, तो यहाँ पे पहले क्लच, ब्रेक नहीं छोड़ना है, पहले धीरे धीरे गियर में गाड़ी को एक्टिव करो। पहले धीरे धीरे क्लच छोड़ो, गाड़ी एक्टिव हो गई। अब ब्रेक छोड़ दो, ब्रेक छोड़ो, बस धीरे 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 धीरे। आप पता है क्या करते हो, सुनो, गाड़ी बंद होने का कारण क्या है। जब गाड़ी रेंगने लगती है तो क्लच उसके बाद नहीं छोड़ते हैं, जितना क्लच आपने छोड़ा था उतने क्लच पे गाड़ी को चलाना। आप पता है क्या करते हो, जब गाड़ी रेंगने लगती तो बचा हुआ क्लच भी छोड़ देती हो, इसलिए बंद हो रही है। अब इस बार ये इसको देखना, जो मैंने बताया उस पे करो वर्क, स्टार्ट करो, ठीक। अब धीरे 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 गाड़ी को गियर में एक्टिव करो। जब कार एक्टिव हो जाएगी तो ब्रेक को फ्री करना, लेकिन जितने के बस उससे ज्यादा नहीं छोड़ना है। हो गई, बंद हो रही थी, अब नहीं बंद होगी ये। अब सीधी कर लो, सीधी करो, बस रोको। अब समझ में आ गया आप क्या कर रही थी। जब आप गाड़ी को गियर में एक्टिव कर रही थी, फिर उसके बाद जैसे गाड़ी रेंगने लगती थी तो जो बचा हुआ क्लच होता था आप तुरंत छोड़ देती थी। आप जैसे मान लो 1 2 3, अभी पूरा क्लच दबाओ, ब्रेक लगा लो, ब्रेक दबा के रखो, ठीक। अब चलाना नहीं है, गाड़ी को एक्टिव करो सिर्फ गियर में, धीरे धीरे क्लच रिलीज करो। जैसे गाड़ी हल्का सा वाइब्रेट करेगी, ऐसा लगेगा इंजन आगे खींच रहा है, बस ब्रेक को फ्री कर देना। ज्यादा छोड़ दिया, आप कंटिन्यू क्लच छोड़ती ही चली गई, इसलिए इंजन बुझ गया, क्योंकि डिस्क ब्रेक लगा है ना। अब आपने ब्रेक और गाड़ी के बाहर देखा करो, आप कार के अंदर देखने की आदत डालती हो, ये गलत आदत है। गुड, हल्का सा लेफ्ट लेके आओ, हल्का लेफ्ट आ जाओ, और थोड़ा लेफ्ट।
अब यहाँ पे फुल क्लच देन ब्रेक। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।